नमस्कार। किडनी का फेल होना, डायलिसिस पर जाना आज आम होता जा रहा है। जहां किडनी समस्या का पता चलता है, हम निराश हो जाते हैं, पर कुछ परहेज और निर्देशानुसार अगर हम चलते हैं तो हमारी स्थिति में हर रोज़ सुधार दिखाई देता है। इसमें आपका दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच भी कार्य करती है। तो आइए हम जानें किडनी फेलियर की समस्या क्या है। किडनी फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी एक या दो किडनी अपने आप काम करना बंद कर देती है। इसके कारणों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तीव्र किडनी की चोटें शामिल होती है। लक्षण में थकान, मतली आना, उल्टी महसूस होना, शरीर में सूजन का आना, आपके बार बार बाथरूम जाने की आवृत्ति में बदलाव दिखाई देना, मस्तिष्क में भारीपन शामिल रहना, ये सब लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं। उपचार में हम डायलिसिस पर जाते हैं या किडनी प्रत्यारोपण करते हैं। किडनी फेलियर कभी कभी अस्थायी होता है और तीव्र विकसित होता है। अन्य बार यह एक पुरानी स्थिति होती है जो धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। किडनी फेलियर उपचार के बिना घातक होता है। यदि आपकी किडनी फेल है तो आप उपचार के बिना कुछ दिन या सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए तुरंत इलाज में जाना आवश्यक होता है। आइए पहले हम किडनी यानी गुर्दे के कार्य को जानें। हमारा गुर्दा सेम की आकृति का एक अंग होता है जो आपकी मुट्ठी के साइज का होता है। यह आपकी पसलियों के नीचे आपकी पीठ की ओर स्थित होता है। ज़्यादातर लोगों के पास दो काम करने वाले गुर्दे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक गुर्दे के साथ ही अच्छी तरह से रह सकते हैं जब तक कि वह ठीक से काम कर रहा हो। किडनी के कई काम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक काम है आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना। आपकी किडनी आपके रक्त को फिल्टर करती है और अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के जरिए आपके शरीर से बाहर निकालती है। जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप बीमार महसूस करते हैं और अंततः बिना इलाज के मर जाते हैं। हम उचित उपचार के साथ किडनी फेलियर को भी ठीक कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आइए हम जानें कि किडनी फेलियर के जो रोगी होते हैं उनके लिए क्या खाना सही नहीं है। किडनी फेलियर के शरीर में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इन तत्वों का सेवन नहीं करना उचित होता है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट, संतरा, केला, टमाटर, गोभी, आलू, मेवा, दही। चिकनाई युक्त भोजन भी नहीं लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। घी, तेल, मक्खन, मांसाहार, नशा, कोल्ड ड्रिंक्स, अनाज में चावल, गेहूँ, ये सब नहीं खाना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर हम डायलिसिस पर चले गए हैं तो वैसे पेशेंट में स्थिति में उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। वैसे स्थिति में रहर, चना, मूंग का बेसन में बकुल यानी कि मौलसीरी का सेवन रोटी के रूप में लेना सही रहता है। बकुल की पंखुड़ियाँ को झोल में डाल करके, बकुल की जो का फूल जो होता है उसकी पंखुड़ियों को झोल में, सब्जी के झोल में डाल करके खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह अंश संवित चिकित्सा पृष्ठ संख्या 74 से ली गई है। फाइबर आहार का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ही अच्छा होता है। फाइबर युक्त भोजन, नारियल का दूध,
नारियल का दही, नारियल की छाछ लेना सही होता है। मूंगफली का तेल का ही सेवन करना होता है। हमें जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसको सरसों तेल का सेवन, शुद्ध घी का सेवन ये सब नहीं करवाना। अगर देसीला गाय का दूध से निकला शुद्ध घी है तो उसका सेवन हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है मूंगफली का तेल, उसका ही सेवन हम सब्जी बनाने में करेंगे। मूली, पुनर्नवा का साग, अच्छी मात्रा में पुनर्नवा का साग बना करके खाएंगे, कम तेल में छौंक लगाकर। मकोए, त्रिफला, हल्दी, अदरक, अंगूर, सेव, जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, खजूर, उसना चावल, चुकंदर, पालक, पत्ता गोभी, सहजन, पुराना कद्दू, पपीता, नाशपाती, ये सारे सब्जी या फल जो भी हम सेवन करेंगे उसको पहले गर्म पानी में कम से कम आधा घंटा भिगो देते हैं, फुला देते हैं, उसके बाद उसका व्यवहार करना है। और जो सब्जियां हम बनाते हैं उस सब्जियों को धोकर, काट कर, फिर गर्म पानी में डुबो करके रख के उसके बाद हम उसका सब्जी बनाएंगे। रोटी में मोटा अनाज यानी कि पौष्टिक मिल्स का प्रयोग करेंगे, जिसमें खमीर उठाकर करेंगे। तो ये पौष्टिक मिल्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान लेंगे। कंगनी, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुल्की, सवा, चना, कलमी, कुर्थी, इन सब का व्यवहार हम आटे के रूप में भी कर सकते हैं, या हम अलग भी किसी तरह से इसको बनाना चाहते हैं तो इसका व्यवहार करेंगे। ब्राउन शुगर का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान देना है कि जो किडनी के जो पेशेंट हैं और जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है, उनके लिए विशेष डाइट पर उनको रखना बहुत अच्छा होता है। इससे उनकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। सुबह का नाश्ता फल सलाद से देंगे। डाइट चार्ट में मैं बता चुकी हूँ किस किस फल का सेवन करना है। पानी कम पीना है, और पानी की स्थिति आपके डायलिसिस के अनुसार डॉक्टर सलाह देंगे कि आपको कितना पानी दिन भर में पीना है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे पानी पीते समय। और पानी जब हम पी रहे हैं तो ध्यान देना है, जितना भी पानी डॉक्टर आपको सलाह दिया है आप मुंह में पानी रख करके मुंह में चारों तरफ अच्छे से उसको घुमा करके, यानी कि आपके सलाइवा के साथ आपका पानी मिक्स होगा, उसके बाद ही उसको गले से भीतर ले जाना है, उसको घोटना है। रात को सोते समय पानी कदापि भी नहीं पीना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हरी घास पर सुबह नंगे पांव घूमना अच्छा होगा। अम्भसी मुद्रा, जिसमें हम शवासन में लेटते हैं, मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने स्वादिष्टान चक्र पर, पूर्ण रूप से स्वादिष्टान चक्र का पोजीशन देखते हुए, उसकी आकृति को देखते हुए। मेरे एक क्लास में मैंने एक क्लास दिया था जिसमें मुद्राओं पर मेरी क्लास हुई, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है। तो अम्भसी मुद्रा का अभ्यास करना है। अम्भसी प्राणायाम का अभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो उसमें भी हम मन को स्वादिष्टान चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करके अपना प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ध्यान देना है कि इसमें एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। हमारा जो बायां पैर है, बाएं पैर के एकदम बीचों बीच किडनी का पोजीशन होता है, तो उस जगह पर 20 सेकेंड हम दबाव डालते हैं, 10 सेकेंड छोड़ते हैं, फिर 20 सेकेंड दाबते हैं, 10 सेकेंड छोड़ते हैं, फिर 20 सेकेंड दाबते हैं, यानी कि 3 बार दाबना है। जब भी हम एक्यूप्रेशर की क्रिया को करते हैं पेट खाली होना चाहिए, यानी कि खाना खाली पेट में ही इसका अभ्यास करेंगे। आधा घंटा के बाद हम खाना खाएंगे या पानी पिएंगे। इसको 3 बार इसका एक्यूप्रेशर की क्रिया को करेंगे। साथ में अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अपान मुद्रा में हमारी अनामिका जो उंगली होती है,
अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली उस दोनों के पॉइंट को, ऊपरी भाग को अंगूठी से टच करते हैं। तर्जनी और कनिष्ठा को तान करके रखते हैं, यानी कि हम अपने पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को अग्नि तत्व से सटाए हुए हैं और वायु तत्व और जल तत्व को तान करके रखे हुए हैं। इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 45 मिनट जब आप लेटने जाते हैं शवासन में, तब आप अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ कुछ औषधियाँ होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम रेगुलर लेना है। नीम का रस आधा कप, पीपल का रस आधा कप, सुबह और शाम 2 बार इसका सेवन करेंगे। दोनों को मिक्स करके करना है। काला तिल और खजूर को मिलाकर के लड्डू बनाना है। काले तिल को अच्छे से भून लेते हैं, खजूर से उसको बांध करके लड्डू बनाते हैं। शाम को रोज़ 1 तिल का लड्डू ज़रूर खाना है, खजूर में बनाया हुआ। चुकंदर का रस, पालक का रस मिला करके लेंगे, या हम इसे अलग अलग भी ले लेंगे। 10 कड़ी पत्ता सुबह खाली पेट में लेते हैं। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला का सेवन जरूर करेंगे। 1 चम्मच त्रिफला खाए और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, 1 घूंट पानी या 2 घूंट पानी से उसको घोट लेंगे। तो ये हमारा पूर्ण रूप से किडनी फेलियर लोगों का इलाज मैं आप लोग के बीच में लेके आई। अगर हम इस निर्देश के अनुसार चलते हैं तो आप देखेंगे जो 7 दिन पे डायलिसिस की क्रिया हो रही थी, धीरे धीरे आपका दिन बढ़ता चला जाएगा। और आपका दृढ़ संकल्प अगर रहा तो धीरे धीरे ये क्रिया भी आपकी बंद हो जाएगी। आप पूर्णतः धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।